Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the topic torque. Okay, torque, or it is also known as moment of force. Okay, torque का एक और नाम है moment of force. Okay guys, so what does it mean? When there is rotational motion, जब भी कभी रोटेशनल मोशन होता है तो उस पर फोर्स वर्ड को हम टॉर्क की तरह ट्रीट करते हैं. ओके, और उसका फॉर्मूला आपके लीनियर मोशन में जो फोर्स होता है उससे थोड़ा डिफरेंट रहता है. ओके, जैसा हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ को पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को एंगुलर एक्सीलरेशन, वैसे ही जो यहाँ पर फोर्स का रोल रहेगा वो एज अ टॉर्क रहेगा, क्योंकि वो किसी बॉडी को क्या करेगा, एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा. ओके, सो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज द मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, इट इज द मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट. टॉर्क को कभी कभार टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं. इट इज़ द मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, जो रोटेशन की एक्सिस है उसके ऊपर उसके टर्निंग इफेक्ट का जो मेजरमेंट है उसको ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं. ओके, टॉर्क इज डिनोटेड बाय टो. किससे डिनोट करते हैं इसको? टो से. टी को थोड़ा सा स्टाइल में लिखा हुआ है. ओके, और टॉर्क का जो फॉर्मूला है इज इक्वस टॉर्क टो इज इक्वस टू आर क्रॉस एफ. ये वेक्टर फॉर्म है इसका. ओके, और टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसका जो डायरेक्शन है एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल. ओके, जिसको पाम रूल भी कह सकते हैं आप लोग. ऐसे राइट हैंड थंब रूल, जैसा आपको बताया गया, जैसा मोशन है उस तरफ क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, उस तरफ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही टॉर्क भी उसी तरीके से निकाला जाएगा और उसका भी डायरेक्शन सिमिलरली वैसे ही दिया जाएगा जैसे उसको फोर्स या टॉर्क अप्लाई हो रहा है या फोर्स का जो डायरेक्शन है उससे अपन निकालेंगे. बताता हूँ मैं आपको भी. टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल. ओके, और नेक्स्ट, टॉर्क को अगर इस तरीके से लिखा जाए तो टॉर्क टो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर. फोर्स और जो रोटेशन से जो एक डिस्टेंस है, रोटेशन की एक्सिस से जो डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा. ओके गाइस, लाइक मैं आपको ऐसे कहूँ कि कोई बॉडी पर, सपोज दैट ये कोई बॉडी है, ये एक्सिस है और ये हमारी कोई बॉडी है या कोई एक रोड है, कोई प्लेट है जिसको मैं इस एक्सिस के अराउंड क्या करना चाह रहा हूँ, रोटेट करना चाह रहा हूँ. ओके गाइस, नाउ अगर आप इस पर कोई फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, ओके, और ये फोर्स आप कुछ इस तरीके से लगाते हैं, एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना मान लेते हैं अपन, आर.
ओके। तो इस डिस्टेंस के यानी कि पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें तो इसके साथ इसका एंगल कितना हो गया, थीटा। ओके, आर का एफ के साथ एंगल कितना है, थीटा। तो हमारे पास एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो एफ कोस थीटा, ओके, और दूसरा होगा आपका एफ साइन थीटा। ओके, समझ रहे आप लोग। ये जो है मैंने इसको फिक्स कर रखा है, तो ये अंदर की तरफ ऐसे मैंने कील लगा रखी, इसमें फिक्स है, यहाँ पर ये इसके साथ रोटेट कर सकता है। थोड़ा सा 3D में है, ये ध्यान रखें आप लोग। ये अंदर की तरफ जा रहा है, ओके, यानी कि इसको मैं अगर प्लेन में ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये इसको ऐसे रोटेट करा, एफ कॉस थीटा उसको रोटेशन में हेल्पफुल नहीं रहेगा क्योंकि वो आर के अलोंग लग रहा है। ओके, तो रोटेशन कौन देता है, परपेंडिकुलर फोर्स। कौन देता है, परपेंडिकुलर फोर्स। जो आर से परपेंडिकुलर फोर्स लगता है वही आपको रोटेशन देता है और वही टॉर्क के लिए अप्लाई होता है। ये एक्सिस ऊपर की तरफ है, रोटेशन उस तरफ जा रहा है। ओके गाइस, थोड़ा सा 3D है, उसको सेंस करने की कोशिश करें आप लोग। तो ये इसको ऊपर नहीं करके हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे। ओके, समझ में आ गई बात। सो ये अंदर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस और उसका जो फोर्स है वो क्या है, एफ साइन थीटा। जो कंपोनेंट फोर्स का इस आर से परपेंडिकुलर रहेगा वही इसको घुमाने में हेल्प करेगा। ओके, तो आप टॉर्क को एक और दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते कि टॉर्क इज इक्वल्स टू टो इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स परपेंडिकुलर टू दी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर कौन है, वो एफ साइन थीटा है। तो वी कैन से कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ साइन थीटा। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, टॉर्क टो इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। ये जो आर और एफ के बीच में अगर साइन थीटा होता है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है, तो हम साइन थीटा से क्या बना सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए ऐसा लिखा हुआ है आपको कि टो इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ओके गाइस, सो हमेशा टॉर्क के लिए वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा जो इस आर से क्या है, परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है। ओके, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पर टॉर्क के डायरेक्शन के लिए हम बात करते हैं कि इफ टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, इफ टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज टेकन पॉजिटिव। इसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और इफ टॉर्क इज क्लॉकवाइज, साइन कन्वेंशन इसका ऐसा है, इट इज टेकन नेगेटिव। ओके, यानी कि किसी बॉडी पर सपोज दैट ये इस बॉडी की बात कर लेते हैं कि इसको मैं जो रोटेट कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कर रहा हूँ, जैसा ये है तो ये कैसे रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो टॉर्क है वो इस एक्सिस के अबाउट रहेगा। ओके, और इसको कैसा रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पॉजिटिव लेने का। ठीक है, और इसकी जगह अगर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे ये कोई आपकी रोड रखी हुई है, इसको मैं इस तरफ से रोटेट करता हूँ नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से रोटेट होगा। ये कैसा रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज। क्या होगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन इस एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ रहेगा और उसको अपन कैसा लेंगे, नेगेटिव। ओके गाइस, तो आप ये सब नोट कर लेंगे कि क्लॉकवाइज अगर अपना टॉर्क है तो उसको कैसा लेना, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसको कैसा लेना है, पॉजिटिव। और टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular to the, its direction is obtained by right hand thumb rule and it is perpendicular to plane of rotation। जिधर रोटेशन का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर रहेगा, और उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि along एक्सिस ऑफ रोटेशन, या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के
ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ रहेगा तो क्या हो गया नेगेटिव। ओके, वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की वजह से उसका डायरेक्शन आएगा। ये सब आप नोट कर लेंगे और इस तरह का आप लोग, ये थोड़ा 3D है, हमने 2D में बना रखा है तो आपको सेंस करने में दिक्कत आएगा। ओके, ध्यान से देखेंगे आप लोग। थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको डायरेक्शन सेंस होने में दिक्कत ना आवे। ठीक है, थोड़ा ड्रॉ करने में प्रॉपर हो जाए। लाइक ये हमारा एक्सिस है और ऐसा कोई एक बॉडी है। ओके, तो यहाँ से अगर इस जगह पे किसी को ये आपका क्या है, रोटेशन का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो इस जगह का ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया आर। ओके, अगर मैं इसको ये एफ फोर्स लगाता हूँ, ओके, तो ये एफ इस तरफ क्या आ गया एफ कोस थीटा और इस तरफ क्या हो गया आपका एफ साइन थीटा। ओके, थोड़ा सा ये आपको दिख जाएगा, एफ साइन थीटा। ओके, ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर आर और एफ के बीच में क्या है, थीटा एंगल है। तो अब ये इसको कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके गाइस, ये थोड़ा आपको शायद प्रॉपर विजिबल रहेगा। इसका डायरेक्शन देखिए आप लोग कि ये बॉडी बनाने से 3D सेंस करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। ओके, कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये प्लेट आपस में क्या परपेंडिकुलर है। अब ये रोटेट करे, फॉर सपोज दैट मैंने थीटा एंगल पे लगाया तो इसका एफ कोस थीटा जो कंपोनेंट है वो आर के अलोंग है, वो रोटेशन में हेल्पफुल नहीं है। कौन है, केवल एफ साइन थीटा कौन रहेगा। हर बार जो फोर्स ले रहे वो अगर परपेंडिकुलर नहीं है इस आर से तो वो उसमें काउंट नहीं होगा, उसका साइन कंपोनेंट काउंट होगा। ओके, और हमेशा जो कंपोनेंट इस आर से परपेंडिकुलर है वही काउंट होगा। ओके, और इसको ऐसे अपन ने दिखा दिया कि आर एफ साइन थीटा, क्योंकि रोटेशन में एफ साइन थीटा हेल्पफुल है, इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। ओके गाइस, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है टॉर्क का साइन, ये आगे हमको हेल्पफुल रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क का साइन पॉजिटिव लेना है। ओके गाइस, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, और ये वर्क के जैसा ही यूनिट है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम एज वर्क। ठीक है, वर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1L2T-2 होता है, बट टॉर्क इज वेक्टर एंड वर्क इज स्केलर। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। यहाँ पर दोनों का भले ही डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्टेंस यहाँ पे भी है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क में भी होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी और वर्क कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। ओके गाइस, आई होप ये आपने पूरा अच्छे से समझा होगा। टॉर्क का जो आंसर है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन कर रखा था पहले, उस पर आप जो आपका चैप्टर था वेक्टर वाला, उससे आप रिवीजन ले लेंगे इसको। ओके, now I will have some questions on this topic. कभी कभार ऐसा भी कहा जाता है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, उसका भी मीनिंग वही है। फोर्स को, अगर फोर्स का एक ही कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, तो हम वहाँ पर वो जो परपेंडिकुलर वर्ड है वो फोर्स के साथ न जोड़ करके डिस्टेंस के साथ ले लेते हैं। कि जब फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टॉर्क मिलेगा।
ये जो किसी की डिस्टेंस रहती है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी थी, ओके, तो इससे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे जो भी डिस्टेंस रहती है वो आर को हम मोमेंट आर्म क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म या लीवर आर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर आर्म। ये ध्यान रखना, इसका एक कॉमन नेम है। और यहाँ पे मैंने जो फोर्स लगाया वो एफ फोर्स है। इस लीवर आर्म से इसका एंगल कितना है, अगर थीटा है, ओके, तो मेरे पास इसका ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ओके। जितना मैं ज़्यादा डिस्टेंस पर जाऊंगा, ओके गाइस, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, टॉर्क हमारा क्या है, आर क्रॉस एफ, एफ परपेंडिकुलर, या इसको अगर देखें तो टॉर्क है आर एफ साइन थीटा, ओके गाइस। तो मेरी जो टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटिटीज। पहले ये टॉर्क 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। एक तो मोमेंट आर्म पे, ठीक है, मोमेंट आर्म, आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो उतना ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, ओके। सेकंड थिंग फोर्स, ओके। थर्ड थिंग एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ओके। अगर ये फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो फिर एंगल का कोई रोल नहीं रहेगा, तो परपेंडिकुलर टू लीवर आर्म, ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म से परपेंडिकुलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक और ध्यान देना कि सपोज दैट हमें किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए टॉर्क फिक्स चाहिए। क्या चाहिए? टॉर्क, फॉर एग्जांपल मुझे 50 न्यूटन मीटर चाहिए, ओके। तो मैं इस डिस्टेंस का एडवांटेज ले सकता हूँ, कैसे कि अगर मैं यहाँ से 5 मीटर, सपोज दैट मैं 5 मीटर दूर से कोई फोर्स लगाना चाहूँ और मुझे 50 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए, तो परपेंडिकुलर फोर्स मेरा कितना होगा, 10 न्यूटन। कितना होगा? तब जाके मुझे 50 न्यूटन मीटर मिलेगा। अगर यही डिस्टेंस में सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं 25 मीटर ले लूँ तो मुझे केवल 2 न्यूटन फोर्स लगाना रहेगा, तब आपका टॉर्क कितना आएगा, 50 न्यूटन मीटर। तो फॉर सेम टॉर्क इफ वी आर अवे फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन वी विल नीड लेस फोर्स, हमें थोड़ा फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और जितना एक्सिस के पास में जाएंगे हमको फोर्स थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे में हम ये, आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ इसके टॉर्क के जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो कैसे हैं कि लाइक हम किसी डोर को ओपन करते हैं तो उसका जो हैंडल है उसको ओपन करने के लिए वो उसके सपोर्ट से काफ़ी दूर लगाया जाता है, यानी कि गेट के जहाँ से गेट, जिस एक्सिस पर गेट रोटेट कर रहा है उससे उसको काफ़ी दूर लगाया जाता है ताकि आपको गेट ओपन करने में आसानी रहे, ओके। ऐसा ही आप जो स्क्रू खोलने के लिए हम लोग जो पेचकस यूज़ करते हैं, ओके, उसका भी जो साइज है वो लंबा रखा जाता है। जितना ज़्यादा आपको हेवी बोल्ट ओपन करना है तो उसका जो ओपन करने के लिए टूल यूज़ करते हैं उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा रखते हैं हम लोग, ओके। और इसी वजह से हमको फोर्स कम लगाना पड़ता है, ओके गाइस। तो ये लीवर आर्म जो है उसका हमको एडवांटेज रहता है, ओके। ये हमको मैकेनिकल एडवांटेज भी देता है। क्या देता है? मैकेनिकल एडवांटेज देता है कि इसकी हेल्प से हमको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है, ओके गाइस। ये थोड़ा सा फैक्ट था, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चंस।
एक क्वेश्चन दिया है आपको जो ऐसे ही वेरिएबल फॉर्म में है कि इफ -f ऑफ k कैप फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट पॉइंट having coordinates 1 minus 1 comma 0 1 minus 1 comma 0 about origin. Okay, then find its torque. तब इसका टॉर्क निकालो। कोई पॉइंट है जिसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी कि आपको बॉडी को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट करना है। तो सीधा ये है कि हमें आर दे रखा है। ओके, आर क्या दे रखा है 1 कोमा -1 कोमा 0, इट मीन्स आर दे रखा हमें आई प्लस और ये माइनस जे कैप, मीन्स आई माइनस जे कैप डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ओके, प्लस 0 के कैप। एफ हमें दे रखा है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस एफ के कैप। इसको देख के मैंने लिखा। ओके गाइस, हम जानते हैं कि सिंस टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। ओके गाइस, इसका मेथड आपको समझा रखा है कि आई जे और के, पहले हम आर के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा 1 -1 और 0। फिर एफ के कोऑर्डिनेट 0 0 और ये माइनस ऑफ एफ। ओके गाइस, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है क्योंकि प्रोसेस आपने पहले से ही समझ रखा है। आई फिर जे और फिर के, ऐसा हमारा प्रोसेस रहता है। अब आई वाली लाइन के लिए आप लोगों को क्या करना है, दिस मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एफ माइनस 0। ओके, नाउ जे के लिए क्या है 1 और माइनस एफ, तो माइनस एफ माइनस 0। ओके, वापस से ध्यान देंगे आप लोग, जो जे वाली लाइन है उसके लिए हमको क्या करना है, जे की लाइन को हाइड करने का है। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस एफ दैट इज एफ माइनस 0 इंटू 0 तो 0। नाउ के वाली लाइन के लिए 1 इंटू 0 दैट इज 0 और माइनस 1 इंटू 0 वो भी 0, तो 0 माइनस 0 खत्म। सो एफ आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस एफ जे कैप। ओके गाइस, सो ये आपका टॉर्क का वेक्टर फॉर्म आया है जिसका आंसर आपको क्या मिला है, हेंस टॉर्क टो इज इक्वल्स टू एफ कॉमन ले लेते हैं, एफ आई कैप प्लस जे कैप। ओके गाइस, ये आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन मिला है। आई होप क्रॉस प्रोडक्ट आपने पहले समझ रखा है। इसके बारे में अगला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। What is the torque of force 3ik plus 7jk plus 4kk about the origin if the force acts on a particle whose position vector is 2ik plus 2jk plus kk? Okay. Next question. What is the torque for the force 3ik plus 7jk plus 4k? 3ik plus 4jk plus 7k 7jk plus 4k about origin if the point of application have
पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। What is the torque for force about origin if the point have position vector this? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि r वेक्टर दे रखा आपको 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और f आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। अब इसमें जो r क्रॉस f क्या होता है, आपका टॉर्क होता है। तो सीधा सीधा आपको टॉर्क मिल रहा है यहाँ पे कि i, j और k। अभी क्वेश्चन किया इस पर वैल्यूज़ केवल चेंज हुई 2, 2 और 1, फिर 3, 7 एंड 4। ओके गाइस, क्या प्रोसेस हमारा, ब्रैकेट i माइनस ब्रैकेट j प्लस ब्रैकेट k। ओके, सो यहाँ पर i के लिए इसको अपन ने 4 2 8 माइनस 7। ओके, नाउ देन j के लिए 2 4 8 माइनस 3। ओके, देन k के लिए 2 7 14 माइनस 6। ओके गाइस, सो हियर इज योर आंसर i कैप। ओके, 8 में से 3 गया 5 और माइनस का 5 j कैप प्लस 14 में से 6 गया तो 8 k कैप। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ योर टॉर्क। टॉर्क का कोऑर्डिनेट फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का आंसर मिल गया। ओके गाइस, i कैप माइनस 5j कैप प्लस 8k कैप। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। केवल क्रॉस प्रोडक्ट का जो लेक्चर था, जो हमने वेक्टर वाले चैप्टर में लिया, उसको देखे आप लोग। नहीं तो सीधा सीधा यहाँ से भी आपको समझ लेना है कि i कैप j कैप के कोऑर्डिनेट को यहाँ लिखना है और r वालों को और f वालों को यहाँ लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसा अपन मैट्रिक्स में लिख के करते हैं। ओके गाइस, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने नोट डाउन कर दिया है कि अ फोर्स ऑफ 2.0 न्यूटन एक्ट्स पैरेलल टू x एक्सिस ऑन अ पार्टिकल p प्लेस्ड इन द xz प्लेन। ठीक है, इफ पोजिशन वेक्टर ऑफ p मेक्स एंगल 60 डिग्री विद x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, देन व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। ओके, ये p पार्टिकल है और इसका यहाँ से डिस्टेंस आपको, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है, 3 मीटर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ r 3 मीटर। ओके, यहाँ आपको जो एंगल रहता है थीटा, ओके गाइस, थीटा होता है वो r और f के बीच में। तो क्योंकि ये x एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है, तो हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो गया आपका 60 डिग्री। कितना हो गया अल्टरनेट एंगल पर। डायग्राम को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, 3D डायग्राम है। x एक्सिस के साथ अगर इसका एंगल 60 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हुआ 60, तो थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है। नाउ यहाँ पर हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 2 न्यूटन। ओके गाइस, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सीधा सीधा अगर मैग्नीट्यूड है तो टॉर्क का हमें आंसर चाहिए r कितना 3, ओके, f कितना 2 न्यूटन इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू हम लेते हैं √3/2, तो ये हो गया हमारा 3 × 2 और 3 × 2 और ये हो गया √3/2। सो द आंसर इज 3√3 न्यूटन। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को। सो टॉर्क ऑफ द पार्टिकल विल बी 3√3 न्यूटन, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे कोई भी एंगल आपको दिया हो तो यहाँ हम एंगल किसके बीच में निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर और f के बीच में। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर मैंने मार्क कर दिए हैं। सो उधर देखिए आप लोग, पहले आपको इस व्हील, व्हाट इज नेट टॉर्क ऑन द व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर। ओके, सो व्हाट इज नेट टॉर्क ऑन द व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर। इसकी अगर रेडियस आपको 2 मीटर गिवन है तो देखिए पहला जो फोर्स है वो आपको इस व्हील को कैसे रोटेट करा है, क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करा है, क्लॉकवाइज। तो सिंस टॉर्क बाय 3 न्यूटन फोर्स, दोनों फोर्स क्या है, r से परपेंडिकुलर है। ओके, तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा अपन को 3 न्यूटन इज
टो 1 इज इक्वस टू क्या है आपका आर क्रॉस एफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओके दैट इज 6 न्यूटन मीटर। और वो कैसे रोटेट कर रहा है इसको क्लॉकवाइज ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको क्लॉकवाइज लिख दिया हमने एक बार ओके। तो विच इम्प्लाइज हम जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं 6 न्यूटन मीटर ओके गाइस। टॉर्क बाय 2 न्यूटन फोर्स कितना होगा ये उसको कैसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो इट विल गिव अस टो 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज 4 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। सो इट विल गिव अस पॉजिटिव 4 न्यूटन मीटर। नाउ टो 2 देखिए यानी कि एक का जो टॉर्क है फर्स्ट वाले का टॉर्क क्योंकि ये कैसे चला रहा है उसको क्लॉकवाइज कैसे चला रहा है क्लॉकवाइज। तो वो तो कैसा हो गया इनवर्ड और दूसरा वाला उसको एंटी क्लॉकवाइज चला रहा है उसका क्या हो गया आउटवर्ड ओके। सो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे पास दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या रह जाएगा। सो नेट टॉर्क वो क्या हो गया आपका -6 + 4 दैट इज -2 न्यूटन क्या रह गया -2 न्यूटन ओके गाइस। सो कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क रह गया हमारा क्या रह गया क्लॉकवाइज टॉर्क ओके गाइस। समझ में आ गया आप लोगों को 2 न्यूटन मीटर। नाउ नेक्स्ट इस तरफ आपको एक क्वेश्चन नॉर्मल एंगल के ऊपर बेस दे रखा है कि हियर लीवर आर्म की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो आर का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है 0.2 मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 50 न्यूटन और इसका जो एंगल है हमको 30 है ओके। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा F sin 30 वो हमारे लिए परपेंडिकुलर फोर्स होगा। तो ये हमारे पास थीटा इसका कितना है 30 डिग्री ओके गाइस। सो इसको डायरेक्ट पुट करता हूँ मैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा सीधा सीधा है आर की वैल्यू 0.2 एफ की वैल्यू 50 साइन 30 होता है आपका 1/2 0.2 इंटू 50 1/2 ओके गाइस। ये इससे कैंसिल हो जाएगा इसका डिवाइड बाय 10। सो द आंसर विल बी 5 न्यूटन मीटर ओके गाइस। आई होप ऐसे टॉर्क के जो सिंपल क्वेश्चंस है वो आपने किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे।